आज हम सुनेंगे एक राजस्थानी लोक कथा बुआ जी की आंखें। प्रद्युमन सिंह नाम का एक राजा था। उसके पास एक हंस था। राजा उसे मोती चुगाया करता और बहुत लाड़ प्यार से उसका पालन किया करता था। वो हंस रोज शाम को राजा के महल से उड़कर कभी किसी दिशा में और कभी किसी दिशा में थोड़ा बहुत घूम के और वापस आ जाया करता था। एक दिन वो हंस उड़ता हुआ दीवान जी की छत पर जा बैठा। उनकी बहू गर्भवती थी। उसने सुन रखा था कि गर्भावस्था में यदि किसी स्त्री को हंस का मांस खाने को मिल जाए तो उसकी होने वाली संतान बहुत ही ज्यादा तेजस्वी और भाग्यशाली होती है। और छत पे आया हंस देखकर उसके मुंह में पानी भराया। उसने हंस को पकड़ लिया और रसोई घर में ले जाकर उसे पकाकर खा गई। इस बात का पता न तो उसने अपनी सास को लगने दिया और न ससुर को और न ही पति को, क्योंकि उसे डर था कि अगर राजा को इस बात का पता लग गया तो बहुत बड़ा कांड हो जाएगा। उधर जब रात होने पर भी हंस राजमहल में नहीं पहुंचा तो राजा रानी को बहुत चिंता हुई। उनका मन बहुत ही व्याकुल हो गया। चारों ओर उसकी खोज में आदमी दौड़ाए गए, लेकिन हंस हो तब तो मिले। राजा ने अड़ोस पड़ोस के शहरों कस्बों में सूचना कराई कि अगर कोई हंस का पता लगा सके तो राज्य की ओर से उसे बहुत बड़ा पुरस्कार दिया जाएगा। 10-20 दिन निकल गए और कुछ भी पता नहीं लगा। क्योंकि वो हंस राजा और रानी को बहुत प्रिय था तो वो राजा और रानी बहुत उदास रहने लगे। एक दिन एक कुट्टनी राजा के पास आई और बोली कि वो हंस का पता लगा सकती है, लेकिन उसे थोड़ा सा समय चाहिए। राजा ने कहा, मेरे राज्य के पंडित, ज्योतिषी, हाकिम, हुक्काम और मेरे इतने सारे गुप्तचरों में से किसी को भी पता नहीं लगा, तो तुम कैसे पता लगा पाओगी? तो कुटनी ने कहा कि मुझे अपनी योग्यता पर पूरा विश्वास है। अगर अन्नदाता का हुक्म हो तो एक बार आकाश के तारे भी तोड़ कर ले आऊं। आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए और आवश्यक धन दे दीजिए। उसे वापस ला सकूं या नहीं, लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाती हूँ कि उसका अता पता जरूर ले आऊंगी। राजा ने स्वीकार कर लिया और कुट्टनी अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए चल पड़ी। सबसे पहले कुट्टनी ने ये पता लगाया कि शहर के अमीर घरों में कौन कौन सी स्त्रियां गर्भवती हैं। उसे पता था कि गर्भावस्था में किसी स्त्री को यदि हंस का मांस मिल जाए तो वो बिना खाए नहीं रहेगी। साथ ही ये भी जानती थी कि साधारण घर की कोई भी स्त्री राजा का हंस पकड़ने का साहस नहीं कर सकती। खोजते खोजते उसे पता लगा कि दीवान की पुत्रवधू गर्भवती है। तो उसके मन में एकदम से ये संदेह हो गया कि हो न हो राजा का हंस उड़ते उड़ते किसी दिन इनके घर की छत पर आ गया हो और गर्भावस्था में होने के कारण लोभवश ये स्त्री उसे खा गई होगी। कुट्टनी ने सोचा, किसी भी स्त्री के साथ सबसे निकट का दोस्ती करने के लिए उसके पीहर के हालचाल जानना आवश्यक है। इसीलिए कुट्टनी उसके पीहर के गांव पहुंच गई। वहां जाकर उसने पीहर वाले सारे लोगों के नाम धाम, उनके घर में बीती हुई खास खास पुरानी घटनाओं की जानकारी ली। उसे पता लगा कि दीवान जी की पुत्रवधू की बुआ छोटी उम्र में ही किसी साधु के पास चली गई थी और आज तक लौट कर नहीं आई है। उसने सोचा, अब दीवान जी के घर जाकर उनकी पुत्रवधू की बुआ बनकर भेद लेने का अच्छा अस्त्र अपने हाथ में आ गया है। वो दीवान जी के घर गई। उनकी पुत्रवधू के साथ बहुत ही स्नेह और प्यार से बातें करने लगी और बोली, बेटी, मैं तेरी बुआ हूँ। हम दोनों आज पहली बार मिली हैं। तुम तो जानती ही हो कि मैं तो बहुत पहले घर छोड़कर एक साधु के साथ चली गई थी। अभी हाल ही में घर लौट कर आई और भाई से मिली तो उसने बताया कि तुम यहाँ ब्याही गई हो और तुम्हारे ससुर राज्य के दीवान हैं। ये जानकर मन में तुमसे मिलने की बहुत उत्कंठा हुई तो यहाँ चली आई। तुम्हें देखकर मेरे मन में बहुत ही ज़्यादा हर्ष हुआ। भगवान तुम्हें सुखी रखे और तुम्हारी कोख से कांतिवान तेजस्वी पुत्र पैदा हो। मैं परसों वापस जा रही हूँ और तुम्हारा लड़का होने के बाद भाई भाभी को साथ लेकर बच्चे को देखने और उसका लाड़ चाव करने यहाँ आऊंगी। दीवान की पुत्रवधू ने अपने भोलेपन के कारण उसकी बातों पर विश्वास कर लिया और बोली, बुआ जी, आप आई हैं तो 10-20 दिन तो यहाँ रहिए। जाने की इतनी जल्दी भी क्या पड़ी है? बुआ बनी हुई कुट्टनी को और क्या चाहिए था, उसने वहां रहना स्वीकार कर लिया।
थोड़े ही दिनों में बुआ भतीजी खूब हिल मिल गईं। एक दिन बातों ही बातों में बुआ जी ने कहा, बेटी, गर्भावस्था में किसी स्त्री को अगर हंस का मांस खाने को मिल जाए तो बहुत अच्छा परिणाम निकलता है। उसके प्रभाव से होने वाली संतान बहुत ही तेजस्वी, कांतिवान होती है। किंतु हंस तो मानसरोवर छोड़कर और कहीं होते ही नहीं, इसीलिए ये काम पार पड़े तो पड़े कैसे। ये सुनकर उसने अपने हंस खाने की बात बुआ जी को सहज भाव से बता दी। सुनकर बुआ ने कहा, बेटी, ये अचरज की बात है कि तुम्हारे यहाँ राजा के पास हंस था। तुमने जो कुछ किया वो बहुत अच्छा किया, किंतु तुम्हें किसी के सामने इस घटना का जिक्र नहीं करना चाहिए। मेरे सामने भी नहीं करना था, लेकिन खैर, मुझसे कही हुई बात तो कहीं जाने वाली नहीं है, इसीलिए जिक्र कर दिया तो भी कोई बात नहीं। अब कुछ दिन और बीत गए। तब कुट्टनी ने कहा, बेटी, अगर भगवान के सामने तुम हंस खाने की बात स्वीकार कर लो तो हंस की हत्या का पाप तो सिर से उतर ही जाएगा और सो परिणाम भी डबल हो जाएगा। मंदिर के पुजारी से कहकर मैं ऐसी व्यवस्था कर दूंगी कि जिस वक्त वहां तुम सारी घटना बताकर अपराध स्वीकार करो, उस वक्त पुजारी भी वहां नहीं रहेगा और भी कोई नहीं रहेगा, बस हम दो ही रहेंगी। तो बहू ने ऐसा करना स्वीकार कर लिया। कुट्टनी लुक छिपकर राजा के पास पहुंची और बोली, आपसे वादा किया था, उसके अनुसार हंस का अता पता लगा लाई हूं। ऐसा कहकर उसने सारी घटना राजा को बताई। राजा ने कहा, इसका प्रमाण क्या है? वो बोली, फला दिन आप मंदिर में आ जाना और हंस खाने वाली स्त्री खुद ही अपने मुंह से सब बोलेगी तो अपने कानों से सुन लेना। राजा ने ऐसा करने के लिए हाँ कर ली। नियत दिन समय के कुछ पहले जो उन्होंने योजना बनाई थी उसके अनुसार कुट्टनी ने राजा को एक जरा ऊंचे स्थान पर रखे हुए एक बड़े से ढोल के अंदर छुपा दिया और फिर बुआ भतीजी मंदिर पहुंची। मंदिर का पट खुला था, पुजारी या और दूसरा वहां कोई भी व्यक्ति नहीं था। अब बुआ जी ने शुरू किया, हाँ तो बेटी, क्या बात हुई थी उस दिन? दीवान की पुत्रवधू ने घटना आरंभ की। वो थोड़ी सी घटना ही कह पाई थी कि कुट्टनी ने सोचा, राजा ध्यान से तो सुन रहा है ना, इसीलिए वो ढोल की तरफ इशारा करके बोली, ढोल रे ढोल, सुन रे बहू का बोल। उसका इतना कहना था कि भतीजी का माथा ठनका। उसे वहम हो गया कि हो न हो दाल में कुछ तो काला जरूर है। मालूम होता है कि मैं तो बिल्कुल ठगी गई हूं। तो वो चुप हो गई। बुआ बोली, हाँ तो बेटी, आगे क्या हुआ? इस पर भतीजी बोली, उसके बाद तो बुआ जी मेरी आंख ही खुल गई और सपना टूट गया। ज्यों ही भतीजी की आंख खुली त्यों ही बुआ जी की आंखें भी खुली की खुली रह गईं। उसके पांव तो भतीजी से भी भारी हो गए और उसके लिए उठकर खड़े होना भी मुश्किल हो गया।